वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग आपको लेके क्या है। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो मत लीजिएगा। मैं यहाँ पे मरमेड टैरो यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद द हिडन ट्रूथ ऑरेकल से उनके मैसेजेस निकालूंगी। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स और फीलिंग आपको लेके क्या है। जो भी पर्सन आपके जहन में क्रश है, नो कांटेक्ट में है या इवन कांटेक्ट में भी है लेकिन आप मालूम करना चाहते हो कि उनकी करंट थॉट क्या है, तो बस उनका नाम जहन में रखिए और बिल्कुल डीप ब्रेथ के साथ और बिल्कुल कहते हैं ना प्योर दिल के साथ उनको उनके बारे में सोचिए। ठीक है, सबसे पहले आया है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, लिब्रा की एनर्जी आई है। उसके बाद आया है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, विर्गो। फिर आया है द वर्ल्ड, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप दोनों के दरमियान बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। मुझे नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन आपके पर्सन की थॉट और फीलिंग ये है कि मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहती हूँ या बसाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये कि हम दोनों के दरमियान बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इवन के चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो, मज़हब को लेके हो, सोच को लेके हो, बैकग्राउंड्स को लेके हो, एजुकेशन को लेके हो, आपके पर्सन को लगता है कि वो कुछ भी कर लें, शायद वो इस फ़र्क को कभी ख़त्म ना कर पाए, या हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान एंडिंग इतनी बुरी हुई हो कि चांस ही नहीं है उसको कहते हैं ना सही करने के। आपके जो पर्सन है उन्हें लगता है कि वो इस वक्त जो है अगर कुछ करना भी चाहें तो सबसे पहले उन्हें अपने फाइनेंस को सही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फाइनेंस को सही नहीं करेंगे तो वो आपके बारे में कैसे सोचेंगे, वो आपके लिए क्या कर पाएंगे। आपके जो पर्सन है वो मुझे लगता है कि आप दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी कि अगर ज़मीन आसमान का ये नहीं, गलत वे में नहीं लीजिएगा। ज़मीन आसमान का मतलब ये है कि अगर किसी को, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, किसी को चाय पसंद है तो किसी को कॉफ़ी पसंद है, किसी को मीठा पसंद है तो किसी को मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यानी कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, लेकिन आपके पर्सन को लगता है कि आपके साथ वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे स्ट्रांगली नो कम्युनिकेशन की फीलिंग्स हैं। वो आपके साथ कम्युनिकेशन इसलिए नहीं करना चाहते या चाहती क्योंकि वो अभी खुद क्लियर नहीं है। हालांकि आप उनके लिए सब कुछ हैं, लेकिन सब कुछ होना कभी कभी काफ़ी नहीं होता है। सब कुछ को हासिल करने के लिए बहुत कुछ चीज़ों की सेक्रीफाइस देनी पड़ती है और शायद वो अभी उस पोजीशन में नहीं है जहाँ पे वो उन चीज़ों को सेक्रीफाइस करें। टेन ऑफ वंस की एनर्जी आई है, सैजिटेरियस की एनर्जी आई है, 5 ऑफ वंस की एनर्जी आई है, बहुत स्ट्रॉन्ग लियो की एनर्जी आई है। मुझे 101% यकीन है कि आप लोगों के रिश्ते के खिलाफ एक बहुत बड़ी कहते हैं ना ग्रुप है, बहुत बड़े लोग हैं, कोई ना कोई आप दोनों के एंटाई हैं जो आप दोनों को एक नहीं होने देते। हो सकता है कि आप लोग पब्लिक फिगर हो सकता है आप लोग लोगों की नज़रों में हो, तो ये रिश्ता ऐसा है कि आप लोग छुपा कर भी छुपा नहीं सकते। आपका जो पर्सन है वो चाहता है कि अपनी लाइफ में होने वाली हर चीज़ को कंट्रोल कर सके, हर चीज़ को सही प्रॉपर वे में करते हुए आपके पास है, और कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं या उसकी लाइफ में जो भी चीज़ चल रही है वो उसको रिजॉल्व, उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहा या कर रही है। लेकिन उसे लगता है कि मेरे खिलाफ इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर मैं इन चीज़ों को भी ख़त्म करूं तो मेरे लिए और न्यू चीज़ें रेडी हो जाती हैं। तो आपका पर्सन जो है वो अपने आप को
एक विक्टिम, एक हारा हुआ पर्सन समझ रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई पर्सन ही हो जो उनको आपके ऑपोजिट कर रहा हो सकता है उस पर्सन की अपनी सोच ऐसी हो कि दिल तो कह रहा है कि नहीं यही है, लेकिन दिल, आपका जो माइंड है वो आपको कह रहा है नहीं, लॉजिकली सोचो कि इस रिश्ते में क्या है, लॉजिकली इसके बारे में सोचो, लॉजिकली दूसरी चीज़ों के बारे में सोचो। तो कहीं ना कहीं दिल और दिमाग की भी जंग हो सकती है। 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा। यहाँ पे मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी है स्ट्रांगली। अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो बहुत लड़ाई, बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा। और शायद आप दोनों की जो एंडिंग हुई थी वो इतनी बुरी हुई है कि आपका पर्सन वो चाहते हुए भी नहीं भुला सकता, वो अपने इमोशंस को नहीं हाइड कर सकता। वो सोचता है, प्लीज़ आप लोग ना मेल अगर आप हैं तो आप फीमेल का सोचें, फीमेल है तो मेल का सोचिए, ठीक है। ये नहीं है कि मेल ही सोच रहा है, ये एक एनर्जी है, लेकिन क्योंकि मैं फीमेल हूं तो आई एम ट्राइंग टू कन्वे माई मैसेज ऑन माई जेंडर, ये समझ लिया। वो ये सोचता है कि मैंने उस पर्सन के साथ सही नहीं किया, मैंने खुद ये दीवार खड़ी की। अगर आपने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की है तो आपकी गलती नहीं है, उस पर्सन की गलती है। 3 ऑफ सोर्ड्स ये ऑलवेज जो होता है ये थर्ड पार्टी का नहीं होता है, ये कभी कभी हार्ट का होता है, पेन का होता है, एंजाइटी का होता है, एक सौरो का होता है, एक रिलेशन को लॉस करने का भी होता है। तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी स्ट्रांगली लगती है, लेकिन अगर आपके में थर्ड पार्टी नहीं थी केस में तो आपके जो पर्सन है उनको लगता है कि उन्होंने इस दीवार को आपने नहीं किया, बल्कि इस दीवार को उन्होंने बनाया है, उन्होंने आपको मजबूर किया है कि आप दोनों अपार्ट हों, आप दोनों अपने अपने वे में सारी चीजें करें। क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्सन जो है वो चाहता है कि आपके पास आए, लेकिन उसे मालूम है आपके पास आना इजी नहीं है, और वो आपको देख रहा है कि यू ऑलरेडी मूव ऑन, और आप जैसे अपने लाइफ में मूव ऑन हो रहे हैं, तो ये चीज उस पर्सन को अच्छी नहीं लग रही है। उसको कहीं ना कहीं जेलसी है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि शायद एक वक्त होगा कि आप उनके पास आएंगे। तो थॉट और फीलिंग ये है कि मुझे क्या करना है, मैं कैसे आऊं, क्योंकि आपके ये जनरल रीडिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि 95% लोगों के रिश्ते के खिलाफ एक बहुत बड़ा ग्रुप है, या आप लोगों के पर्सन जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सन है, उसकी दिमाग और दिल की जंग के दरमियान वो कहीं ना कहीं अटक जाता है या चाहती है। डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, डिसीजन लेना नहीं आता, और जिससे डिसीजन या जिससे सजेशन लेते हैं वो उनको हमेशा एक गलत कहते हैं ना सजेशन दी जाती है या एडवाइस दी जाती है जो आपके खिलाफ हो जाती है। एस ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, हेरोफेन, टॉरस की एनर्जी आई है। हेरोफेन से मुझे लगता है कि शादी इन्वॉल्व है, या आप शादीशुदा हैं या वो शादीशुदा हैं, या आप दोनों मैरिड हैं। ये 4 पार्टी सिचुएशन है, आप अपने पर्सन के साथ हैं, वो अपने पर्सन के साथ हैं, लेकिन यू गाइज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, आप लोग एक दूसरे से अट्रैक्ट हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा पैशन है, बहुत ज्यादा पैशन है, फिजिकली अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको एडमायर करते हैं, आपकी स्मार्टनेस, आपका जो माइंड स्मार्ट है वो उसको एडमायर करते हैं। उनको लगता है कि आप जो हैं एक बहुत उसूल से चलने वाले पर्सन है, आप लोग एक उसूल से अपने फैसले करने वाले पर्सन है। आपका पर्सन जो है वो आपको देखता है कि आप बहुत स्ट्रांगली अपने ग्राउंडेड पे हैं, चाहे आप अपने
पुरखों को, चाहे आप अपने जो भी आपके जो लोग हैं आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, आप उनके मुताबिक चलते हैं। कहीं ना कहीं शायद आपने इस पर्सन को लेके अपने फैमिली के अगेंस्ट गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस बात का पता लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती या जा सकता। तो अब वो पर्सन देखता है कि आप जो है बहुत अच्छे से चल रहे हैं, और मुझे यहाँ स्ट्रांगली लगता है कि आपका पर्सन या शादीशुदा है, या आप हैं, या आप लोग एक पब्लिक फिगर हैं, या आप लोग इन्फ्लुएंसर हैं। कोई ना कोई चीज़ है जो लोग आपको देख के अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बहुत फेमस हैं, कि आप लोग कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ हो, ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी होता है कि लोग आपको पसंद करते हैं, आपके पॉइंट्स को पसंद करते हैं, लोग आपको लाइक करते हैं, इवन दो कि यू हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, बट दे एडमायर यू एंड दे ट्राई टू अडेप्ट योर थिंग्स। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, एरीज लियो सेज, टावर की आई है, एरीज लियो सेज। एक लास्ट कार्ड निकालूंगी मैं, 7 ऑफ कप की एनर्जी आई है, स्कॉर्पियो। आपके पर्सन ने आपके जो नो कम्युनिकेशन हुआ है, या आप दोनों के दरमियान जो भी डिफरेंसेस चले हैं, या जो भी अलग हुई है, आपके पर्सन को 360 का झटका लगा है, क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद आप जिस जगह पर हैं उस जगह पर आपको पहुंचने में साल गुजर जाएंगे, उस जगह तक आने के लिए आपको एक लंबा अरसा लगेगा, लेकिन आपने वही सारी चीजें अचीव की हैं बहुत कम वक्त में। आपने अपने आप को एक्सप्लोर किया, आपने अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को देखा, और आपने बहुत अच्छे फैसले किए हैं। रिसेंटली मुझे लगता है कि आपने रिसेंटली अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे फैसले लिए हैं। आपने अपनी ज़िंदगी से उन लोगों को निकालना शुरू किया है कि जो जस्ट ट्राई टू पुल योर लेग, दे ट्राई टू डाउन इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, और आप जो हैं उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से टोटली रिमूव करना चाहते हैं। और ये टावर कार्ड ने आपको बताया है कि आप जो हैं अपने इस रिश्ते के लिए बहुत बहुत ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन आपने जब देखा कि वो पर्सन अपनी कोई इनपुट नहीं डाल रहा है, सिर्फ आप अपनी इनपुट डाल रहे हैं, तो आपने अपने आप को इस रिश्ते से सेपरेट किया। और उस पर्सन की ज़िंदगी का जो कहते हैं ना किस्मत का चक्रव्यूह, वो ऐसा घूमा है कि वो आज तक अपनी प्रॉब्लम और डिप्रेशन में है। कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोलूं कि कर्मा है तो वो भी हो सकता है, लेकिन आपका पर्सन जो है वो देख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी के हर उस हिस्से में अपना काम कर रहे हैं जहां आपकी ज़रूरत है, चाहे आप एज एक अच्छे मदर या फादर हों, या अच्छे किड हों अपने पेरेंट्स के लिए, चाहे आप अच्छे भाई हों, चाहे अच्छी बहन हो, आप जो भी हैं, आप अपने हर रिश्ते को लेके बहुत सीरियस हैं, और आप अपने उन्हीं रिश्तों पे इस टाइम ध्यान दे रहे हैं, और आप उनकी तरफ कुछ नहीं कर रहे। आपने हो सकता है सोशल मीडिया पे कोई चीज़ ऐसी डाली हो कि जो शो कर रही हो कि यू आर बिजी पर्सन। सही है, जो मैं तुम्हें टाइम दे रही थी वो मेरी कहते हैं ना कि वो मेरी एक अच्छी क्वालिटी थी कि मैं अपने हर चाहने वालों के लिए अपना टाइम देती हूँ या देता हूँ। लेकिन आपने जब अपने आप को, अपनी एनर्जी को इस पर्सन से अलग किया, तो उसकी फीलिंग्स अब दिन ब दिन यही हैं कि मैंने शायद गलत फैसला कर लिया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपको वो सच में क्या बताते हैं। हो सकता है कि कुछ बिटर कार्ड्स आए, कड़वे कार्ड आए, तो कोई बात नहीं, आने दें, लेकिन हमें तो कार्ड्स से पता लग गया है कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं। ओह वाओ, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हम उनकी हर बात नहीं सुनेंगे। अब हमारे पास भी टाइम नहीं है, तो हम सिर्फ वो बात सुनेंगे जो हम खुद निकालेंगे इसमें से, क्योंकि वो अगर उनका बस चले तो वो पूरे ये जितने हैं ना, ये 100 कार्ड्स हैं, ये 50-70 कार्ड हैं, तो ये सारे कार्ड्स आपको वो करने हैं, सुनाने के लिए बैठ जाएंगे। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। शायद आपके पर्सन को मालूम था कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या हो सकता है आपकी लाइफ
उनसे बेहतर हो, तो उसने आपको शायद इसीलिए ग्रीन सिग्नल दे दिया कि मेरी लाइफ से जाओ। तो वो ये समझ रहे थे कि यू कुड बी लीव हिम फॉर सम रीज़न। मुझे नहीं पता वो क्या रीजंस थे, लेकिन आपके पर्सन ने इसलिए पहले से किसी ना किसी को अपनी लाइफ में लिया है या आपको छोड़ के आगे चले गए कि उन्हें लगा कि शायद आप छोड़ के ना चले जाओ। आई लव यू अनकंडीशनली। देख लीजिए मैंने आपसे क्या बात की थी, इससे बढ़ के मैं क्या बात कह सकती हूँ। आपके जो पर्सन है अनकंडीशनली लव करते हैं, क्योंकि अब आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ पता लगी है। पहले जो था ना, वो आपके प्यार को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, कि वो ये समझ रहे थे कि आपको ज़रूरत है उनकी, लेकिन आपने अपनी कामयाबी से, अपनी सक्सेस, अपनी ज़िंदगी के उसूलों को, जैसे मैंने हेरोफेंट का कार्ड कहा था कि आप जिस तरीके से अपने ग्राउंड्स के साथ जुड़े रहे ना, अपने पुरखों के साथ, अपने जो भी आपके रस्म व रिवाज हैं, जो भी आपकी ज़िंदगी के फैमिली के रूल्स और रेगुलेशन है, आप उसके साथ जम के खड़े रहे, क्योंकि आपके लिए उनकी रिस्पेक्ट मोर देन हिम और हर, और आपने उस चीज़ को शो किया, और वही चीज़ आपको अट्रैक्टिव बना रही है मोर, इसीलिए वो आपसे प्यार करते हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इंटॉक्सिकेटेड, आपके साथ उन्हें लगता है कि आपने, मुझे वैसे इसमें आया नहीं है, लेकिन उनको लगता है आपने उन पर कोई बहुत ज़बरदस्त जादू वादू कर दिया है, और शायद वो आपको अभी भी नहीं भूल पाए। लेकिन आपकी एनर्जी उनको कहते हैं ना कि एक टाइप का मेस्मराइज करती है, एक टाइप का आपके वो जैसी एनर्जी में आते हैं ना, तो वो अपने आप का कंट्रोल लूज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, मैं अपने पर्सन के पास हूँ, और कहीं ना कहीं उनको यही लगता है कि तुम्हारे साथ मैं इंटॉक्सिकेटिंग फील करता हूँ। आई नो आई मस्ट मैस अप एवरीथिंग। उन्हें मालूम है कि वो रॉन्ग है, उन्हें 101% पता है। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें, या आप खुद एक दिन आके बोलें कि भाई मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। देख लीजिए जो कार्ड्स आए थे ऑरिकल के एग्जैक्टली वही हैं, और मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में कोई लोग हैं जो आपके पास नहीं आने देना चाहते हैं। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। शायद अपने आप को छुपा रहे, हो सकता है कि उनकी एनर्जीज इतनी नेगेटिव हो गई हों कि वो आपको नहीं बताना चाहते हों, या हो सकता है कि उनकी लाइफ की इतनी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको नहीं बताना चाह रहे हैं कि वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं और वो क्या पर्सन बन गए। तो शायद दैट्स वाई उन्होंने एक डिस्टेंस रखा हुआ है, या नो कम्युनिकेशन रखा है, चाहे आपने रखा है चाहे उसने रखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये ज़रूरी था। आई फील यू लीव मी बिहाइंड। मैंने आपसे कहा है ना कि जो 8 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई थी, 9 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई थी, लेट मी मेक श्योर, या 9 ऑफ सोर्ट्स की जो एनर्जी आई थी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं, और वो चीज़ उन्हें जेलेसी लाती है, स्लीपलेस नाइट लाती है, तो उन्हें यही लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, शायद आप उन्हें मुड़ के कभी ना देखें। लास्ट कार्ड निकालते हैं। मुझे मालूम है मेरे व्यूवर्स और मेरे यूट्यूब फैमिली चाह रही होगी कि मैं 2, 4 क्या 6, 7 और कार्ड निकालूं, क्योंकि आपको देखें खुद ही आया है निकल के कार्ड। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं आपसे। लास्ट कार्ड सिर्फ देखते हैं इस डेक के आखिर में क्या, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। वो आपके पास आना चाहते हैं, तो गुड न्यूज़ है, तो डेफिनेटली जो उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, सो दे मस्ट बी फील लव, एंड दैट्स वाई दे वॉन्ट टू से आई विश आई कुड शेयर माई गुड फीलिंग। वो आपके साथ अपनी अच्छी फीलिंग इसलिए शेयर करना चाहते हैं कि वो हो सकता है कहना चाहते हो कि आई रियली फाइंड आउट माई लव। सो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने हमें भी अभी कुछ नहीं बताया है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।